बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अहमद साजिद और आप देख रहे हैं हमारा पेज ख़बरों से आगे। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि पाक भारत कशीदगी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जो है वो मुसलसल कुछ दिनों से गोलाबारी रही और फिर दर्जनों के हिसाब से उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए जिसमें हमारे पाकिस्तानी बेगुनाह शहरी और बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। तो दोनों तरफ से कशीदगी में इजाफ़ा होता गया। तो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने, हमारे DGI-SPR ने ये ऐलान किया था कि हम बुज़दिलों की तरह वार नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको बताकर जो है वो वार करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया की बोलती बंद की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता रात आज अला सुबह मॉर्निंग में नमाज फ़जर के बाद हमारी बहादुर अफवाज ने पाकिस्तानियों के दिल जो है वो जीत लिए हैं और खुश कर दिया है और बता दिया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तो हमारी बहादुर अफवाज के हमारे जो सिपा सालार हैं जनरल आसम मुनीर साहब, इनको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा और इनके लिए मैं ये कहूँगा कि दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, समट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई। तो अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इंडिया की चीखें जो है पूरी दुनिया सुन रही है और अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो, लेकिन अगर पाकिस्तान इस पर रज़ामंद हो तो मुख्तलिफ़ ममालिक जिनमें अमेरिका, सऊदीया और इस तरह के एक दो और कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो जाए। तो वो क्वेश्चन जारी है। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। लाजम है अगर जंग तो फिर जंग ही सही। तो नाज़रीन, हवेली लखा और इसके गिरदोनवाब में आवाम की बड़ी तादाद जो है वो इस जंग से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपनी फ़ौज के साथ, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ी है। और पाकिस्तान आर्मी ने हमारे हवेली लखा के गिरदोनवाब में भी पाकपतन के एरिया में और साथ में हैट सुलेमान की के साथ कुछ एरियाज आ जाते हैं, वहाँ पर इन्होंने 2 हमले किए हैं ड्रोन अटैक्स के, वो आर्मी ने नाकाम किए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी बहादुर अफवाज ने आज जिस तरह इंडिया के इलाके उधमपुर में उधम मचाया और उनको तबाह बर्बाद किया, पठानकोट और इनके जितने भी, बल्कि ये इंडिया वाले पहले तो तस्लीम ही नहीं करते थे, अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे 26 इलाकों में पाकिस्तानी अफवाज ने जो है वो हमारी ऐसी तैसी की है। तो ये हमारे 6 शहरों में कर गए थे और हमारी आवाम की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये डबल जो है वो रिस्पॉन्ड करे और हमें बताए। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। तो इंडिया की जो है वो अब बर्बादी जो है वो नज़दीक है, तबाही उनकी हो रही है। उनके सारे के सारे जो हैं उनके, वो हमारे बता रहे थे हमारे कामरान पायलट कि मैंने 21 उनके त्यारे जो हैं वो मैंने तबाह बर्बाद कर दिए हैं जो उन्होंने अपने एयरफील्ड में खड़े किए हुए थे। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम जो है अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, उनको अप्रिशिएट कर रही है। मसाजिद में उनके लिए दुआएं की जा रही हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। बल्कि सिविल सोसाइटी इत्तेहाद हवेली लखा, दीवान अदनान इमलाक एडवोकेट साहब जो है हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी खसूसी हिदायत पर जो है वो हमने अपना एक ब्लड ग्रुप भी बनाया हुआ है। उसमें हम डोनेट कर रहे हैं ब्लड। उसके हंगामी ब्लड बैग जो हैं वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर अली रज़ा साहब जो DMS हैं उन्होंने मुझसे आज कॉल पर रब्ता किया था। तो इंशाल्लाह ताला हमारे शहर की आवाम जो है, हमारे डोनर्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे और खून की एहतियात देंगे ताकि किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से
निमटा जा सके। ये ना हो कि उधर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो और हमारे लोगों को हम कॉलिंग करते रहें। तो जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में पहुँचें और वहाँ पे अपने खून के एहतियात जो हैं वो डॉक्टर अली रज़ा साहब और उनके जो उधर टीम काम कर रही है हंगामी बुनियादों पर, पूरे पंजाब में एमरजेंसी नाफिज है, तो आप लोग जो हैं वो उधर पहुँचें। तो ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे इलाका के एक नामवर शायर हैं शेख मकबूल अहमद साहब, नवाही इलाका 45 SP से इनका तल्लक है। तो इन्होंने पाकिस्तानी अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए और मोदी बगैरत को जो है उसकी औकात याद करवाने के लिए एक अपना तराना जो है वो तैयार किया है। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि जिस तरह इस वक्त कौम में शेख साहब जोश व जज्बा है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज स्पेशल प्रोग्राम जो है, बड़े दिनों बाद मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ और ये अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत के इज़हार के लिए ये जो प्रोग्राम जो है ये हम कर रहे हैं। तो हमारे ये सोशल मीडिया पे, हमारे पेज पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो दोस्तों से गुजारिश है कि इस हमारे पेज को आगे शेयर भी करें और शेख साहब का जो नगमा है इसको भी समाप्त करें और इंडिया तक इसको आप ज़रूर पहुँचाएँ। जी शेख साहब, क्या कहेंगे, क्या आपने तैयार किया है? पाकिस्तान दी सोच है बड़ी, पाकिस्तान दी सोच है बड़ी, तां है हौसला शिकनी, ओ बनना मूजी मूदी कुत्ते, महंगी पैसी दुश्मनी, ओ बनना मूजी मूदी कुत्ते, पैसी महंगी दुश्मनी। चीफ जर्नल आसफ मुनीर शेरे पाकिस्तान, वजीर आज़म शहबाज शरीफ बाहिम्मत इंसान, वजीर आज़म शहबाज शरीफ बाहिम्मत इंसान। मोदी कोल मर्द न रह गए याने भेड़ा, पाकिस्तान दे शेर जमाना सोनिया कीतियां खेड़ा, पाकिस्तान दे शेर जमाना सोनिया कीतियां खेड़ा। क्या बात है, आज कामरान मसीह ने जो है वो कमाल कर दिया और उन्होंने 21 त्यारे जो है वो दुश्मन के गिराए हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, तो ये समझ बैठे थे कि हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, और नादान समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं। क्या बात, आज हमारे जवान ने दिल खुश कर दिया है। बड़ा क्या बात जी शेख साहब, ये उन्होंने दोबारा से देखना अक्सर कि उन्होंने हौसला अफजाई वास्ते जी जी दोबारा से शेयर करने जी कि मोदी कोल मर्द न रह गईया ने भेड़ा, पाकिस्तान दे शेर जमाना सोनिया कीतियां खेड़ा, पाकिस्तान दे शेर जमाना सोनिया कीतियां खेड़ा। मोदी तेरे फिटे मुँह होवी चोण, दाढ़ी मुच्छा मुन के तेरियां कर देवांगे घोन, दाढ़ियां मुच्छा मुन के तेरियां कर देवांगे घोन। मोदी ते यहूदी नाले रल मिल बनाउण पलाउण, मोदी ते यहूदी रल मिल घटिया बनान पलाउण, नहत्ते शहरी बच्चियां उत्ते हमले पै कराउण, नहत्ते शहरी बच्चियां उत्ते हमले पै कराउण। शेख मकबूल नू लगदा है तू आमक ते मकार, आखिरकार मुस्लिम जितना
काफर जाना हार, आखिरकार मुस्लिम जितना काफर जाना हार। पाकिस्तान दी सोच है बड़ी तां है हौसला शिकनी, ओ बनना मूजी मुदी कुत्ते महंगी पैसी दुश्मनी, ओ बनना मूजी मूजी कुत्ते महंगी पैसी दुश्मनी। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने कमाल की तर्जमानी की है, आवाम के जज्बात की तर्जमानी की है और पाक फ़ौज के साथ आपने इज़हार यकजहती की है। तो आलमी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के हमारे जो DGISI हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे DG साहब जो अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने कहा था कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। तो फिर आपने देखा कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो कैसे रहा और हालात वाक़यात की रोशनी में इंडिया जो है अब बुरी तरह जो है आलमी तौर पर जो है वो ज़लील हो चुका है और ज़लील हो रहा है, और इसके मुकद्दर में ये लिखा हुआ है। और पाकिस्तानी जो हैं वो इसकी गिदड़ बबकियाँ जो हैं वो इससे डरने वाले नहीं हैं। तो ये जितना मर्ज़ी अपना वावेला कर ले तो इसका कुछ भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज के साथ हैं। एक बार फिर जो है मैं अपने शहरियों से गुजारिश करूंगा कि वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में खून के एहतियात के लिए जो है वो वहाँ पे ज़रूर पहुँचें, ताकि खून के एहतियात जो हैं वो इकट्ठे किए जा सके और वक्त ज़रूरत जो है वो उनको हम काम में ला सकें और इस्तेमाल में ला सकें। तो मैं अपने दोस्तों का, मकबूल शेख साहब का आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ, कैमरा टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला गाए बगाए जो है वो प्रोग्राम्स में आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदा।